नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दादरा नगर हवेली का आलोक पब्लिक स्कूल निरंतर प्रगति के सोपान पर अग्रसर है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थी लगातार अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्कूल प्रबंधन का हौसला बढ़ाते जा रहे हैं। अब अध्ययनरत छात्रों को नीट जी की तैयारियों की भी विशेषज्ञ शिक्षकों से सुविधा मिलने जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। स्कूल विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ ही साथ खेल सहित विभिन्न विधाओं में भी उनके हुनर को निखारने में सफल साबित हो रहा है। शैक्षणिक गौरव से उत्साहित आलोक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सुरेंद्र जीवराजिका ने शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करते हुए आलोक पब्लिक स्कूल की पहचान जीवराजिका इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, जिसकी शाखा वापी में शुरू हो रही है। इस संदर्भ में प्राचार्य स्मृति सिंह ने खुशी व्यक्त की है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। We are thrilled to say that कि जो बच्चों का रिजल्ट है 10th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा। 10th स्टैंडर्ड में 26% बच्चों ने 90% एंड अबव हासिल किया और 12th स्टैंडर्ड में भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ये जो इम्प्रेसिव रिजल्ट्स है ये हाईलाइट करता है डेडिकेशन टीचर्स का और उन्होंने इतनी मेहनत की बच्चों के साथ। इनफैक्ट जो कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया वो टीचर्स, लीडर्स, स्कूल लीडर्स, पेरेंट्स, उनका सबका कोऑपरेशन की वजह से ही हासिल हो सका। हमारे जो टीचर्स हैं दिस ईयर दे वेंट बियॉन्ड एंड दे वर्कड वेरी हार्ड एंड गिव एक्स्ट्रा टाइम टू द स्टूडेंट्स। हमारी एनरिचमेंट क्लासेस रही, वीक स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लासेस की गई और उसी का ये नतीजा निकला। 18% स्टूडेंट्स ने 80 to 89.5% 10th स्टैंडर्ड में रिज़ल्ट हासिल किया और ये जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाई देती हैं इनके परफॉर्मेंस में, क्योंकि टीचर्स जो थे, हमने एक प्रोग्राम रन किया, मेंटरशिप प्रोग्राम। उन्होंने उसमें उनके मेंटर्स बने और उनको थ्रू आउट गाइड किया और फोकस रहे बच्चे थ्रू आउट। इसकी वजह से ही ये नतीजा रहा। वी हैव नोटिस्ड ओवर द इयर्स कि जो मैनी स्टूडेंट्स दे डिवाइड द टाइम बिटवीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल। जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक निगलेक्ट हो जाता है और उनका जो मेन फोकस रहता है वो नीट जेई क्लासेस पे रहता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे रहता है और उसकी वजह होती है कि 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट में थोड़ा सा डिप रहता है। मैं तो ये चाहूँगी कि टीचर्स पे ही ट्रस्ट करें बच्चे और इधर उधर उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं। स्कूल प्रोवाइड करेगा इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ स्कूल में सब कुछ। इसी को देखते हुए एनरिचमेंट क्लासेस शुरू की गई। एनरिचमेंट और फाउंडेशन, नीट और जेई क्लासेस हमने शुरू की है इस साल से और बड़ी ही वेल रिप्यूटेड फैकल्टी को हायर किया है, जिसमें एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं जो फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाएंगे। आईआईटी रुड़की है वो, और एक फैकल्टी केमिस्ट्री की है और एक बायो की फैकल्टी है। जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है इज़ गॉट अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 22 ईयर्स। बायो की वेल रिप्यूटेड फैकल्टी है। ये नीट जेई की क्लासेस के लिए बच्चों को बहुत सहूलियत रहेगी। कहीं और जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं, स्कूल में ही ये क्लासेस हो जाएंगी। 2:30 तक ये फ्री हो जाएंगे और घर जाकर दे कैन यूज़ द टाइम टू रिलैक्स, टू स्टडी मोर। और दोनों सिलेबसेस पे, एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस पे ये लोग आसानी से काम कर सकेंगे। बच्चों का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। ये बचपन इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये हमेशा अपनी इस तरह की मेमोरीज़, जो फॉन्ड मेमोरीज़ हैं, उनको हमेशा ये याद रखें और स्कूल डेज़ को याद रखें। ओवरबर्डन हो जाते हैं। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट इन दिस। ये क्लासेस, रेगुलर क्लासेस स्कूल के टाइम में ही शेड्यूल की जाएगी
जिससे कि ये स्टूडेंट्स प्रिपेयर रहें ऑन ऑल फ्रंट्स। एडिशनली जो है हमारी फाउंडेशन क्लासेस 9th और 10th की जो है वो प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग बेस देती है फॉर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस गिव्स अस अ बेटर एज and gives them in fact a better edge in their studies. Our chairman envisions a school that offers the best education while ensuring students have happy memories of their childhood. He believes students should have regular playtime and that their time in school should be both constructive and enjoyable. Our mission at Alok Public School is to provide excellent learning experience for all our students. We are committed to continuously striving for excellence. Thank you. जो नए सत्र में बच्चे आते हैं वो दे कम फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, और वो जब हर तरह से डिफरेंट बोर्ड से भी आते हैं 11th में, जैसे गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड से भी बच्चे आते हैं, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे आउटस्टैंडिंग ही रहते हैं, उनको ज़्यादा गाइडेंस की बहुत आवश्यकता नहीं होती, बट सम स्टूडेंट्स आर रियली मीडियोकर वंस और वीक। उसके लिए टीचर्स दे होल्ड दीज क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, एंड दे प्रोवाइड देम स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो काउंसलर्स का रोल आता है इसमें। द स्कूल काउंसलर्स इन फैक्ट दे गिव देम दैट इमोशनल स्ट्रेंथ, बिकॉज एक नए जगह से, पुरानी जगह से नए जगह में आना और उसमें सेट होना, उसमें वक्त लगता है, बट बहुत जल्दी से, क्योंकि ये बच्चे हैं और इस चीज़ को ये लोग ले लेते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं, और करिकुलम को टीचर्स इनको जब पास ऑन करते हैं तो एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं कि ये बच्चों को हम इस तरह का प्लेटफॉर्म दें जिससे कि इनको आगे चल के 12th में कोई दिक्कत ना आए। वो तो चाहते हैं कि सारे बच्चे बहुत अच्छा करें, और ये जो समय है बच्चों का स्कूल में जो बिताया जाए वो बहुत कंस्ट्रक्टिव हो, एंड दे शुड बी हैप्पी हियर, दे शुड एन्जॉय स्कूल, दे शुड एन्जॉय आफ्टर स्कूल ऑल्सो, बिकॉज ये बड़े ही प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं बच्चों के। इसमें जो बच्चे जो फोकस्ड होंगे वो बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम दें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, बच्चे उसको एंजॉय करके पढ़ सकें, ये ध्यान रखा जाता है। और इसमें हम सोचते हैं कि जो ये नया स्कूल, हमारा स्कूल का नाम बदला जाएगा शिवराजी इंटरनेशनल स्कूल, और इसकी और ब्रांचेस आएंगी। हमारा वापी में भी एक स्कूल शुरू हो गया है, विल बी ओपनिंग इट इन द ईयर 2025, उस सत्र से शुरू किया जाएगा, और ये अब काफ़ी ब्रांचेस होंगी, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल का स्टैंडर्ड हमें हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा।